हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DHA एग्जाम माइनस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 19। ये MCQ SRRB, AIIMS, GSSSB, PSC, HPSSC, DHS, DMER, DHA और बाकी सभी ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन से ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करो, जहां आपको मिलेंगे डेली MCQS, मॉक टेस्ट्स, PYQS और क्लिनिकल नोट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फिजियोलॉजी ऑफ विजन इज मेनली कंसर्न्ड विथ A. स्ट्रक्चर ऑफ आई, B. डेवलपमेंट ऑफ आई, C. फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ विजन, D. डिजीजेस ऑफ आई। करेक्ट आंसर C. फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ विजन। मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ विजन मुख्य रूप से विजन के फंक्शनल मैकेनिज्म यानी हम कैसे देखते हैं उससे कंसर्न्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is the first step in physiology of vision? A. Visual perception, B. Visual pathway transmission, C. Initiation of vision phototransduction, D. Cortical analysis. Correct answer C. Initiation of vision phototransduction. Means विजन की फिजियोलॉजी में सबसे पहला स्टेप फोटोट्रांसडक्शन होता है, जहां से विजन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 3। फोटोट्रांसडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ A. bipolar cells, B. ganglion cells, C. rods and cones, D. amacrine cells. Correct answer C. rods and cones. Means phototransduction का काम रेटिना की फोटोरिसेप्टर सेल्स यानी rods और cones करते हैं। Question number 4. Conversion of light energy into nerve impulse is known as A. visual adaptation, B. photodecomposition, C. phototransduction, D. visual perception. Correct answer C. phototransduction. मीन्स जब लाइट एनर्जी नर्व इम्पल्स में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम फोटोट्रांसडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। रॉड्स एंड कोन्स एक्ट एज A. सपोर्टिंग सेल्स, B. कंडक्टिंग सेल्स, C. सेंसरी नर्व एंडिंग्स, D. मोटर सेल्स। करेक्ट आंसर C. सेंसरी नर्व एंडिंग्स। मीन्स रॉड्स और कोन्स आई में सेंसरी नर्व एंडिंग्स की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Photochemical changes occurring in rods are studied mainly in relation to A. cone pigment, B. rhodopsin, C. iodopsin, D. cyanolab. Correct answer B. rhodopsin. Means rods में होने वाले photochemical changes को मुख्य रूप से rhodopsin pigment के संदर्भ BH में पढ़ा जाता है। Question number 7. Rhodopsin is also known as A. cone pigment, B. visual purple, C. retinine, D. opsin. Correct answer B. visual purple. मीन्स रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन A. कोन्स, B. rods, C. bipolar cells, D. ganglion cells. करेक्ट आंसर B. rods. मीन्स रोडोप्सिन पिगमेंट रेटिना की रॉड सेल्स में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 9। रोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर A. फोटोपिक विजन, B. कलर विजन, C. स्कोटोपिक विजन, D. डे विजन। करेक्ट आंसर C. स्कोटोपिक विजन। मीन्स रोडोप्सिन स्कोटोपिक विजन यानी डिम लाइट या रात में देखने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ रोडोप्सिन इज अराउंड A. 440 नैनोमीटर, B. 465 नैनोमीटर्स, C. 500 नैनोमीटर्स, D. 565 नैनोमीटर्स। करेक्ट आंसर C. 500 नैनोमीटर। मीन्स रोडोप्सिन का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लगभग 500 नैनोमीटर्स के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर 11। Rhodopsin consists of opsin combined with A. retinol, B. vitamin A alcohol, C. retinine, 11-cis retinal, D. choroid. Correct answer C. retinine, 11-cis retinal. Means rhodopsin, opsin और retinine 11-cis retinal के मिलने से बनता है। Question number 12. Light converts 11-cis retinal into A. opsin, B. all transretinal, C. retinol, D. rhodopsin. Correct answer B. all transretinal. मीन्स जब लाइट आई पर पड़ती है तो वो 11-cis रेटिनल को ऑल ट्रांस रेटिनल में बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 13। सेपरेशन ऑफ ऑल ट्रांस रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन इज कॉल्ड A. रीजेनरेशन, B. विजुअल साइकिल, C. फोटो डिकम्पोजिशन, D. डार्क अडेप्टेशन। करेक्ट आंसर C. फोटो डिकम्पोजिशन। मीन्स जब ऑल ट्रांस रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है तो हस प्रोसेस को फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Rhodopsin bleaching occurs due to A. darkness, B. vitamin A, C. light, D. enzymes. Correct answer C. light.
मीन्स लाइट की वजह से हाई रोडोप्सिन की ब्लीचिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15. Regeneration of rhodopsin is A. Light dependent, B. Independent of light, C. Possible only in darkness, D. Possible only in light. Correct answer B. Independent of light. Means rhodopsin का दोबारा बनना रिजेनरेशन लाइट पर निर्भर नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। Question number 16. Equilibrium between bleaching and regeneration of visual pigment is called A. Phototransduction, B. Visual adaptation, C. Visual cycle, D. Dark adaptation. Correct answer C. Visual cycle. Means visual pigment की bleaching और regeneration के बीच के equilibrium को visual cycle कहा जाता है। Question number 17. Electrical changes in photoreceptors result in generation of A. Action potential, B. Receptor potential, C. Motor impulse, D. Synaptic potential only. Correct answer B. Receptor potential. Means photoreceptors में होने वाले electrical changes receptor potential generate करते हैं। Question number 18. Transmission from photoreceptors to other retinal cells occurs by A. Action potential, B. Electrotonic conduction, C. Saltatory conduction, D. Chemical transmission. Correct answer B. Electrotonic conduction. Means photoreceptors से बाकी retinal cells तक transmission electrotonic conduction के द्वारा होता है। Question number 19. Ganglion cells transmit visual signals by A. Electrotonic conduction, B. Diffusion, C. Action potential, D. Photochemical reaction. Correct answer C. Action potential. Means ganglion cells visual signals को action potential के रूप में transmit करती हैं। Question number 20. Visual signals finally reach which part of brain for perception? A. Lateral geniculate body only, B. Cerebellum, C. Primary visual cortex, D. Brainstem. Correct answer C. Primary visual cortex. Means visual signals perception के लिए आखिर मेन ब्रेन के प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। अगर आपको ये MCQ एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम्स और अब्रॉड लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए ऑप्टोमेट्री फैंस ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और कीप लर्निंग।